Hello students, so today we are going to learn transformation formulas. ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री में, और उनको डायरेक्टली यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें बहुत लंबा कैलकुलेशन करने का नीड नहीं। वैसे देखा जाए तो ये जो चार फॉर्मूलेज हैं विच आई एम टेलिंग यू है, विच आई हैव रिटन, सब कुछ इन फॉर्मूलों पर ही डिपेंड करता है। ये चार फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के ब्रह्मास्त्र हैं अगर मैं इसकी बात करता हूँ। बाकी जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैक्सिमम वो सभी इनसे ही जनरेट होकर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ फॉर्मूलेज में जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट है, मैंने इसको सेकेंड बोल दिया है, राइट। ओके, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, this is 3 and this is 4. Now try to understand. If I suppose I am adding 1 and 2, adding 1 and 2, आप एक बार ऐड करें जरा, आपको दिखेगा ये sin a plus b, left hand side will be added to left hand side, sin a minus b, and when you add this particular term with this, तो आप देखोगे cos a sin b, cos a sin b, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा, and you will get sin a cos b and plus sin a cos b। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos b का। तो यहाँ पर जहाँ पर भी अगर आपको 2 sin a cos b मिल जाए वहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी मैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरह के एग्जांपल्स के लिए ये फॉर्मूला कामयाबी देगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दूँ तो, राइट, फर्स्ट माइनस सेकेंड किया मैंने तो क्या होगा, तो मुझे क्या मिलना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए माइनस होते ही आपका ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, इस बार फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और सेकेंड टर्म हमारे लिए रहेगी, तो वो हो जाएगा 2 cos a sin b। अब देखिए ये फॉर्मूला एक नया क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड प्लस फोर्थ कर देते हैं। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या मिलता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी and is equal to sin a sin b cancelled because 1 plus and 1 minus, so we are getting 2 cos a cos b। now similarly a plus b अगर मैं subtract करता हूँ then I am getting 2 sin a sin b। so it means I have these formulas which I have transformed, that is why the topic is transformation formulas. Actually we are transforming these four formulas in different form. This is the meaning of this, right? Okay, I am taking one example related to this. Suppose I am having this one, sin 75 and cos 15 for example। आपके पास ये example आ गया। अब आप सोचिए कि इसको क्रिया कैसे जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी, अगर मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करने की ट्राई करता हूँ, प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, या तो आपको इन दोनों की वैल्यू मालूम हो तब आप कुछ कर सकते हो, बट आपको वैल्यू किसकी मालूम होती है, 30 45 लाइक दिस। तो फॉर दिस कंडीशन इफ यू सी दिस इज साइन ए कॉस बी, राइट, ये हमारा ए जैसा काम कर रहा है, ये बी जैसा काम कर रहा है, बट ये 2 नहीं है, तो 2 हम अपनी तरफ से लगाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। देखिए अब क्या मिलता है, देखिए 1/2 ये बना 2 sin a cos b, 2 sin a cos b फॉर्मूला sin a प्लस बी sin a माइनस बी, क्या हो गया sin a प्लस बी, तो दिस वन प्लस sin a माइनस बी, ओके 1/2, so what is it, sin 90 plus this is sin 60, so it is I think 1 and sin 60 √3/2, so what you are getting, right, 2 plus √3/2, so it is 2 plus √3/4। ये मिल गया आपको क्लियर। तो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह के सम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है फॉर्मूला। तो बिल्कुल जो जो हम डिराइव कर रहे हैं, जो जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपको लर्न भी कर लेना है, रिमेंबर कर लीजिए पूरी तरह से, ताकि ये वाली प्रॉब्लम फेस ना हो कि आपको डिराइव करना पड़े बाद में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। बस ये क्यों सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली फॉर्मूलेज तो 4 ही हैं, बट उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर करके हमने एक नई फॉर्म जनरेट की है, और विच वी आर यूजिंग एज अ फॉर्मूला।
ओनली दिस इज द डिफरेंस, राइट। ओके, ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे पास मिलेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक और जरा इसमें से क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। Okay, in this question we have to prove that cos 20, cos 40, cos 60. This one we have to prove. अब आप सोचिए कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितना मतलब कुछ है, मतलब चार चार एंगल्स हैं और हम कैसे स्टार्ट करें। 20, 40 और 80 वैल्यू मालूम नहीं है, 60 का मालूम है, तो 60 का आप जिसका मालूम है उसको आप लिख लीजिए अलग, ठीक है। उसके बाद आप बाकी नंबर्स को तो आप एज इट इज रखेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। अब आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप दो एंगल्स पकड़िए कोई भी और ये वाली आइडेंटिटी पुट कर दीजिए। क्या है, 2 cos A cos B की फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर 4 भी डालना पड़ेगा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ 20 cos 40 और cos 80 एज इट इज मेरे लिए है, और मैं अगर इसको यहाँ से अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ तो मुझे मिलता है 1/4 2 cos A cos B का अगर फॉर्मूला आप बनाते हैं तो ये मेरे लिए ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, एंड फॉर्मूला है cos A plus B plus cos A minus B। so cos A plus B and cos A minus B you can take higher value this side, क्योंकि B में तो आपको पता ही नहीं है, कोई भी आप ले सकते हो। तो 40 minus 20, और अगर आप ये भी लेते हो 20 minus 40, वो भी माइनस करके प्लस हो जाएगा बाद में, क्योंकि cos minus थीटा cos थीटा होता है, राइट। सो इट विल बी 20, 40 minus 20, now it is this one, so 1/4, now you can see it is cos 60 we are getting, और ये हो गया 20 and this is cos 80, हमारे सामने ये रिजल्ट है, राइट। now okay, you can see here this is 1/2, cos 60 is also 1/2 and it is cos 20 and cos 80, right। in this case अगर बात करते हैं, ये मुझे 60 मिल रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मुझे 1/4 cos 80 दे देगा, एंड 1/2 cos 20 cos 80 मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब देखिए कॉम्बिनेशन हमने 20 और 40 लिया था, हो सकता था कि अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेते दिस वन 80 एंड 20 तो शायद हमें कुछ रिजल्ट मिलता, या हम 80 और 40 लेते तो हमें कुछ रिजल्ट मिलने के चांसेस होते कुछ अलग, मीन्स तो इट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट कि अगर मैं 40 और 20 ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 40 20 से एक वैल्यू प्लस हो जा रही है और वो 60 नॉन वैल्यू आ रही है, और बाद में जो 20 कर रहे हैं वो ठीक है, 20 वी विल अप्लाई द अगेन द आइडेंटिटी है, राइट। नाउ सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस आई एम राइटिंग हियर, 1/cos 4 cos 80 I am putting like this, and 1/2, so again we have to make a 2 here, so if you want to multiply by 2 then I will divide it by 4 and it will be 20 and 80, and what is the formula again, 1/4 cos 80, we can't do anything with this, 1/4 2 cos A cos B, I have given you the formula, cos A plus B means 80 plus 20 100 plus cos it is 60, go 80 minus 20, right। now 1/cos 80 plus 1/4 cos 100 and 1/4 cos 60 I am putting here। now you can see 1/4 can we take common in all, that is more better, then we can just see how can we eliminate the existing terms or existing values, so it is cos 80, can we write it cos 180 minus 80, this is I think related to the previous concept, 180 minus theta means second quadrant, and second quadrant you say that only cos will be, sorry, sine and cosec is only positive there, so it means it will be 80 and it is 60, so you can see that they both are cancelled, right। so it is 1/4 and cos 60, and you know the value of cos 60, cos 60 is 1 upon this is 1/4 we are getting, and what is cos 60, cos 60 is 1/2, so it is 1/8 we are getting here, 1/8 we are getting here, I think there is some problem,
where is the problem? We can check once again so that we can understand it. Where is the mistake we have done? Oh, this is 1 upon 4 actually, and here we have written it is 1 upon 8. It will be 1 upon 4. Definitely it is 1 upon 8. There is a difference, you can see. Okay, this will be 1 upon 8, 1 upon 8. It means whole will be 1 upon 8. Okay, so that is why it is 1 upon 16. So I hope this particular concept is clear. Actually, this question comes in exams. That is why I have given you the solution and how we can use the transformation formula here. Right. Now I am coming to the second type. What is the second transformation is possible? So suppose in this second formula what we are doing, if we suppose that a plus b is equal to c and a minus b is equal to b. So if we are looking on this particular part, then can you find the value of a according to this? If I just calculate the equation, so you will see that it is c plus d. So a will be c plus d by 2 and b will be c minus d by 2 if you will put the value here in this case. So now we have changed the value because a plus b binomial we have changed into a single value, but because of this change, this a is related to the combination of two values now, this particular angle. So what we have done, so in place of this what we will do, okay, the formula which we have written in before the transformation we can put here. What is the formula? 2 sine a cos b, and what is that one? Sine a plus b and plus sine a minus b. So in place of this what you will do, in place of a you can put here sine c plus d by 2 cos c minus d by 2, and what is a plus b? We have supposed sine c plus sine b. So this is again the different transformation. We are using this formula, right? And similarly I can tell you what will be the next, and this is sin c minus sin d. It will be 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. And what is next? Next will be cos c plus cos d. It will be 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. And the next one will be cos c minus cos d. So it will be 2 sin c plus d by 2 and sin d minus c by 2. I have put it here d minus c, not c minus d. Be very careful when we are putting this particular value, right? So this is the another transformation. I hope this part is also clear. Now, so I have taken one example here where you can use this formula directly. This is an NCERT question. So you can understand this formula we are using in NCERT questions. So you can see sin c plus sin d and cos c plus cos d. So you can easily verify which formula we have to use. This formula is not related to this, so we will not use this one. And the previous one, this formula is belonging, but there is single angle and we are using doubling of angles. So definitely this formula will not be more appropriate for us. So we will go for this formula because there is sin c and sin d, only one angle is there. So what we will do, we will take left hand side and this will work as a c, this will work as a d. Sin c plus sin d, it is sin 2 sin c plus d by 2. So in place of c we can write it 4a, right? I am doing it directly. Now cos what will be 3a minus 2a. सम स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर माइनस क्यों किया, उल्टा क्यों कर दिया? अगर आप वैसे भी करेंगे तो भी प्लस नहीं करना है, राइट? क्योंकि आप आपको कैसे डिसाइड करोगे सी कौन सा है डी कौन सा है? यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि सी ये होगा और डी ये होगा, राइट? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप क्या करने जा रहे हो. टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos कुछ भी रख सकते हो 4a by 2 एंड माइनस कर दो 2a by 2. अगर आप देखोगे दोनों इक्वल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 2. अगर साइन 2a और ये cos 2a, देखिए आंसर्स बहुत इजीली आपके हाथ में आते हैं अगर आपकी फॉर्मूलेस पर कमांड है. फॉर्मूलेस पर कमांड होनी बहुत जरूरी है.
क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये फॉर्मडेज, ये जो फॉर्मडेज थे चार हमने यूज़ किए रिलेशंस, इनसे क्या क्या और इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या क्या डिस्कवरीज है, क्या क्या रिलेशंस नए बन पा रहे हैं, उन सभी रिलेशंस को समझना बहुत जरूरी है, राइट. सो आई एम टेलिंग यू वन बाय वन, राइट. सो दिस इज द सेकेंड टाइप वी हैव डन. Now, okay, there is one more important formula which we use. I remember one question is there. I am telling you what is that question where we are using this identity. Okay, this is the question. अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, cos 18 माइनस साइन 18 इज इक्वल टू रूट साइन 27. क्लियरली आपको दिख रहा है कि 18 दे दिया, 27 प्रूव करना है, बड़ा घुमा दिया क्वेश्चन. यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट आएगी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सुटेबल रहने वाला. अब देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर अगर हम ये वाले फॉर्मूलेस की बात करें जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किए, उसमें या तो ये था कि साइन ए प्लस साइन भी था, साइन ए माइनस साइन भी था, कोस ए कोस बी और कोस ए माइनस कोस सी माइनस कोस डी, मतलब कोस का कोस से था, साइन का साइन से रिलेशन था. बट यहाँ पर उल्टा हो गया मामला, यहाँ एक कोस है और एक साइन है. तो इट मीन्स हमें सिंपल सा बात यह ध्यान रखना है कि आप क्या चेंज नहीं कर सकते उसको, आप इसको चेंज कर दीजिए. क्या मिलेगा आपको, ये साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हो. ये तो बड़ा इजी है, 10th क्लास में ही हमने किया है ये ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से किया है. इसको हम कोस 72 लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही है. अब कोस सी माइनस कोस डी बन गया. हमें सीधा पता है कोस सी माइनस कोस डी होता है साइन सी प्लस डी. साइन सी प्लस डी 18 प्लस 72/2. एंड फिर क्या होता है फॉर्मूला, साइन सी माइनस डी, सी प्लस डी होगा, डी माइनस सी, याद होगा आपको, डी मीन्स 72 माइनस 18/2. अब यहाँ देखिए आप जरा क्या बनता है, ये हो गया आपका 90/2, राइट. और ये आ जाता है आपका व्हाट, इट इज 54, राइट. इट इज 2 साइन 45 एंड दिस इज साइन 27. आपको 27 देखते याद आ जाएगा, वो 27 ही प्रूव करना है. नाउ इट इज 2 इंटू दिस इज 1/√2, ये पता ही है सभी को. आप इससे काटेंगे तो ये √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 के पास 2 √2 होते हैं. जो 2 होता है उसके पास 2 √2 होते हैं. एक बार मैंने यहाँ पर भी करके दिखा दिया आपको. जैसे ही कैंसिल होगा आपके सामने आपका आंसर मिलेगा, राइट. प्रूव हुआ ये, दिस इज प्रूव. सो इसी तरह से इनका यूज है, राइट. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन? नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू it is a ratio of multiples. That is also the part of transformation somewhere else. So in this case again I have taken the same identity, ब्रह्मास्त्र हमारे, उसमें से 2 को लिया अभी फिलहाल, ठीक है. अगर इस केस में अब हम क्या करने वाले हैं, अभी बहुत कुछ कर लिया स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ और रह गई. अगर मैं a और b को इक्वल कर दूं और उसको a ही मान लूं, ये सब कुछ a है, मतलब दोनों एंगल्स a ही है, तो क्या होने वाला है. अब देखिएगा जरा, ये तो a प्लस ए हो जाएगा, दिस इज साइन ए कोस ए, कोस ए साइन ए, बी भी ए हो गया, साइन 2a, और ये बन जाएगा आपका 2 साइन ए कोस ए, राइट. ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स आपके लिए, 2 साइन ए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए. देखिए क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, राइट. नाउ ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, if a is equal to b we are saying, right, a is equal to b, so what it will be, cos 0 and it will be cos square a and it will be sin square a, because ये भी है ये भी है. अब देखिए 1 बना और ये हो गया cos square a प्लस sin square a. क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, देखिए जरा, एक आइडेंटिटी मिला नहीं मिला, तो इट मीन्स आइडेंटिटी भी यहाँ से एक तरह से हम जनरेट कर पा रहे हैं, राइट. अब हम बात करते हैं किसी और चीज़ की कि और क्या ले सकते हैं इसमें. अगर हम यूज़ कर लें cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला, देखिए सारे फॉर्मूलेस पर ही अप्लाई करना ही है ऑब्वियसली. cos a cos b प्लस sin a sin b, a इज इक्वल टू बी रखेंगे जरा, यहाँ बनेगा cos 2a
दिस इज cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, देखिए कितना ओके, ओ सॉरी दिस इज माइनस, सो इट इज माइनस फॉर्मूला। तो cos 2a का फॉर्मूला भी हमारे सामने आ गया। क्या है वो फॉर्मूला? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से cos स्क्वायर ए को चाहो तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, और इसकी एक नई फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसा बोल दूँ कि cos स्क्वायर है और यहाँ पर कर दूँ 1 माइनस cos स्क्वायर है, सो आई कैन कन्वर्ट इनटू -1 प्लस cos स्क्वायर है, सो इट विल बी 2 cos स्क्वायर है -1। तो मीन्स cos 2a के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, एक ये बन गया, एक आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और एक ये भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? अभी तो 10 में भी इनके फॉर्मूलेज बनते हैं, वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस जरूर करेंगे, राइट? नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, और इसकी फॉर्म क्या बनेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। sin 2a, क्योंकि ये फॉर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करना आएगा, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो यू विल बी एबल टू नो द ट्रांसफॉर्मेशन कि ऐसा भी हो सकता था। अब देखिए मैं sin 2a को 10 वाले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्या करें? इसमें अगर मैं sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूँ, ठीक है? अब देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर मैं ये क्यों किया? क्योंकि डिवाइड करके अभी भी तो 1 है, ये 1 से डिवाइड करो तो बात वैल्यू वही रहनी होती है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूँ साथ, देखिए जरा क्या बनता है। देखिए ये cos से ये cos कैंसिल हो गया, क्या बच जाता है 2 tan a, ये cos स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया, ये यहाँ पर भी आ गया, यहाँ देखेंगे तो कैंसिल हो गया। ऊपर वाले केस में तो 2 tan a मिल ही गया मुझे, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब sin 2a का एक नया फॉर्मूला और जनरेट हो गया tan की फॉर्म, राइट? तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको याद रहेंगे तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पर आपको ये फॉर्म मिल रही है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तो sin 2a बना, अगर ये फॉर्म है तो ये भी sin 2a बना, cos 2a की फॉर्म ये है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। इस वाले में भी आपका ऐसे ही है, अगर मैं इसको sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए से डिवाइड करें बाय द वे, और इसमें उसके बाद cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया जाए, तो देखें क्या बनता है। इसमें तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, एंड इन दिस केस 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए tan की फॉर्म एक और जनरेट होगी, मतलब cos 2a में भी tan की फॉर्म जनरेट की जा सकती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देता है अपना प्लेस, क्या क्या वैल्यूज आपकी प्लेस की जा सकती हैं, और उसको सिंगल एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम a प्लस बी यूज़ कर रहे थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल एंगल में बातें कर रहे हैं। तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में यही एक खास बात है कि वो अपना रूप चेंज कर देती है टाइम टू टाइम। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि क्या हमें चेंज करना है, क्या हमें अप्लाई करना है, राइट? नाउ